तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ साइंस क्लास 10 का लाइफ साइंस क्लास 10 लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर एक बार बता दीजिएगा, जिसमें ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है। पेज नंबर कितना है? 10। पेज नंबर है 10। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग ग्लैंड्स चैप्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, ग्लैंड्स बायोलॉजी का आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है आपका ये जो वीडियो नंबर है आपका 3 4 3। वीडियो नंबर है 3। इससे पहले 2 को वीडियो हम लोग छोड़ दिए हुए हैं। उसमें हम आप लोग को बताए थे किसके किसके बारे में, किसके बारे में बताए थे? हाँ, पौधों के बारे में बताए थे। टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नेस्टिक गति। टैक्टिक, ट्रॉपिक, नेस्टिक। और बता दिए थे पौधों में किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। पौधे में कितने हार्मोन्स होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। बताए थे ना, 3 गो हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? पौधे को लंबाई मदद करता है। और जिब्रेलिन क्या करता है? हाँ, पौधे में मोटाई, है ना। और साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन करता है, यही ना। तो पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन का आपका यहाँ पर पूरा बढ़िया से एक अंतर दिया हुआ है, याद रख लेना है। पादप हार्मोन एवं जंतु हार्मोन में अंतर क्या है? पादप हार्मोन किसी निश्चित ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होते हैं। पादप हार्मोन किसी निश्चित ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होते हैं, लेकिन मानव का हार्मोन, जंतु हार्मोन, किसी निश्चित ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और ग्रंथि अलग अलग है। जैसे ब्रेन के अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, यहाँ पर है। यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड। देखो, यहाँ पढ़ा रहे हो उसका हीट देंगे, अभी समझ लेना। ये प्रायः अम्लीय और क्षारीय होते हैं पादप हार्मोन। और जंतु हार्मोन प्रोटीन और लिपिडीय होते हैं, लिपिड होता है उसके अंदर। ये प्रायः अपने उत्पत्ति स्थल पर ही क्रियाशील होते हैं। और जंतु हार्मोन पूरे दूरवर्ती अंगों तक क्रियाशील होते हैं। दूरवर्ती अंगों तक मतलब ब्रेन से अगर निकला है तो ब्रेन से पूरे शरीर में भी जा सकता है। लेकिन ये कहाँ होते हैं? जहाँ जिस जगह पर जिस जोन सा हार्मोन है, उसी जगह पर वो यूज करेगा। ठीक है, पादप हार्मोन में इसका स्थानांतरण भोज्य पदार्थों के साथ विसरण विधि या फ्लोएम वाहिनियों के द्वारा होता है। बताए थे ना, ये हार्मोन कौन लेके जाता है? फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, बताए थे ना। ये हार्मोन ऑर्थेनोकार्पी होता है। और ये हार्मोन, जंतु हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन कृत्रिम प्रजनन की क्रिया के संपन्न होती है। अब देखते हैं हम लोग मनुष्य का हार्मोन, या फिर इसमें मनुष्य में हार्मोन की क्रिया। और ये हार्मोन कहाँ कहाँ से स्रावित होते हैं। जैसे अभी आपको बताया हम अंतर में, कि पादप हार्मोन से वहीं से निकलता है जिस जगह पर वो उसका स्थल रूप होता है। लेकिन मानव हार्मोन हर एक जगह पे अलग अलग स्थल रूपों में निकलता है। जैसे किडनी से निकलने वाला, लीवर से निकलने वाला, ठीक है, पेनक्रियास से निकलने वाला, गाइटोर से निकलने वाला, यहाँ पे गले में से निकलने वाला। तो हम लोग को इसमें देखना है ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड चैप्टर देखना है। अब ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड एक प्रकार का क्या है बाबू? ये थैला है। ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। समझ में आ गया? ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि। हम लोग के शरीर में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक तो है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक तो है मिक्स्ड ग्लैंड। कौन कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक तो मिक्स्ड ग्लैंड। कितने प्रकार की ग्रंथियां? 3। ग्रंथि एक प्रकार का थैला है। क्या है? थैला। लाओ बैग लाओ, लग दो, तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है बैग। देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? थैला है। अय, थैली इधर देख। कहीं कहीं की बात करते रहती है, खाली लिखते रहती है। देख इधर पहले, ये एक थैला, एक ग्रंथि है। दिखाई दे रहा है? ये एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि। इस ग्रंथि में 3 ठो जगह है। एक जगह ये 100 है, बाहर दिखाई दे रहा है ना।
ये तो बाहर है ना, एगो अंदर में रहता है। तो शरीर के अंदर ही है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावित ग्रंथि और बहिर्स्रावित ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावित कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड को बहिर्स्रावित कहते हैं। तो एगो है अंतःस्रावित ग्रंथि, एगो है बहिर्स्रावित ग्रंथि और एगो है मिश्रित ग्रंथि। समझ में आ गया? तू काहे किताब देख रही है, इधर देखना तू लोग, किताबों से हम ही लिखे किताबों, देख इधर। ये जो है ग्रंथि, ये एक थैला है। ग्रंथि एक प्रकार क्या क्या है, थैला है। इस थैले के अंदर से या तो हार्मोन निकलेंगे, या तो एंजाइम्स निकलेंगे, या तो दोनों ही निकलेगा। ठीक है। अब थैले में हर एक जगह पर अपना अपना सामान रखने का जगह है। जैसे इस सबसे बड़े वाले थैले में सबसे बड़ा कॉपी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें बॉक्स में कुछ छोटा कॉपी या फिर कुछ और रखा जाएगा। यहाँ पे पेन उन रखा है कि नहीं इस जगह पर। ठीक है। तो सबके जगह का अपना अपना अलग 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 जगह है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जहाँ जहाँ थैला है, वो ग्रंथि है, उस सब का अलग अलग ग्रंथि का नाम है और उस सब का अलग अलग से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं ये बता देते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्लड, ये समझ में आया? हमारे शरीर के अंदर कई सारे थैले हैं, उस थैले का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एगो मिश्रित ग्लैंड। ठीक है, मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित या फिर उसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, देखो इसमें से, अच्छा एक में बॉटल रखा जाता है और एक में कुछ और भर दिया जाता है, कुछ और, जैसे कोई रैपर वैपर खा के इसी में भर देता है ना। स्कूल स्कूल में फेंकने नहीं जाता है तो उसमें क्या करते हैं, इसी में भर देता है। तो इसमें से निकाल के फिर डस्टबिन में निकाल के फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं कि निकाले खाए और फेंक दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप स्वच्छ रहोगे तो देश स्वच्छ होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए आप स्वच्छ सबसे पहले हो जाइए। तो आपको अगर रैपर खान, मान लो कहीं जा रहे हो ट्रेन व्रेन में, रैपर जो मिला है प्लास्टिक का, उसको इसी में भर लो। ऐसी जगह पे पानी रख लो, तो पानी वाला बॉटल तो पूरा भरा रहता है हमेशा, ये वाला। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई, और ये क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई एक्सोक्राइन कोई एंडोक्राइन, और एक तो हो गया मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की? अब ये ग्रंथियां जो होती है इसमें क्या रहता है, एंजाइम्स रहता है, हार्मोन रहता है, और एक क्या रहता है, एंजाइम्स और हार्मोन दोनों ही रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कौन सा ग्रंथि होता है बाबू, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड तो यहाँ पे लिखिए दिए, तो यहाँ पे खाली क्या लिख रहे हैं, एक्सोक्राइन। इसको कहते हैं एंडोक्राइन। इसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। और वो क्या है, मिक्स्ड। ठीक है। और ये क्या होता है, मिक्स्ड। सबसे पहले आप एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान जाइए, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड समझा देंगे, फिर समझा देंगे आपको मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग कहते हैं बहिर्स्रावित ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, बहिर्स्रावित। बहिर्स्रावित, इसके बारे में आपको किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी बताएंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के वन तो कहते हैं इसको अंतःस्रावित ग्रंथि, ये एकदम डिटेल में दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है किताब में, अंतःस्रावित ग्रंथि। ठीक है। और इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तुम लोग किताब में क्या देखिए, हम किताबें लिखे हैं, देखो यहाँ से, ये क्या कहते हैं इसको, बहिर्स्रावित ग्रंथि। एगो कौन सा है, अंतःस्रावित ग्रंथि, और एगो मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियों के नाम याद हो गए? ग्रंथि एक प्रकार का थैला है जिसके अंदर से या तो हार्मोन निकले या तो निकले एंजाइम्स। ठीक है। एंजाइम्स में ब्लड टच नहीं होता, लेकिन हार्मोन में ब्लड टच होता है। एंजाइम्स में ब्लड टच नहीं होता, लेकिन हार्मोन में ब्लड टच होता है। जैसे आंसू एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स है। इसमें अगर ब्लड टच हो जाता तो खून के आंसू होता। समझ में आ गया? तो बहिर्स्रावित जो ग्रंथि है, बहिर्स्रावित से क्या निकलता है बाबू, एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम्स। क्या एंजाइम्स में ब्लड टच होता है? ब्लड टच नहीं होता, ब्लड टच नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ये होता है डक्ट। इसके अंदर क्या होता है, डक्ट। डक्ट की जरूरत होती है इसके अंदर। डक्ट का मतलब होता है एक नस, और वो नस की जरूरत होती है। अगर एक ही नस में दोनों बहेगा तो एंजाइम्स के साथ क्या आ जाएगा, ब्लड। इसीलिए एंजाइम्स को अलग बहाने के लिए एक डक्ट की जरूरत है, नली की जरूरत है। समझ में आ गया? तो शरीर के अंदर बहुत सारा वायरिंग किया हुआ है, डक्ट बैठाया गया है। उसमें एक वो एंजाइम्स लेके जाता है और एक तो कौन लेके जाता है, हार्मोन्स लेके जाते हैं। तो अंतःस्रावित ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन्स।
और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड से टच होते हैं। ये क्या होता है, ब्लड से टच होता है, लेकिन इसमें कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं है, अलग से इसको निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक दूत है। आपको हम बताए थे, याद करिए, कि हम लोग के हार्मोन्स जो होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक ब्रेन के द्वारा, ब्रेन तो हमारा पूरा शरीर, हमारा शरीर किसके द्वारा, दो तरीके से काम करता है। एक ब्रेन से काम करता है जिसको हम लोग फिजिकली कहते हैं, और एक केमिकली काम करता है जिसको कौन काम कराता है, हार्मोन्स काम कराते हैं। तो हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक दूत है। हार्मोन्स एक प्रकार के रासायनिक दूत है। समझ में आ गया। और इसमें मिश्रित ग्रंथि में हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि को, इसमें से एंजाइम्स क्या निकलता है, एंजाइम्स और हार्मोन दोनों ही निकलते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन, समझ में आ गया। एंजाइम्स और हार्मोन क्या करेंगे, दोनों ही निकलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको। ग्लैंड जो होता है कितने प्रकार के, ग्लैंड का मतलब क्या है, एक प्रकार का शरीर के अंदर थैला, बस इतना याद रखो। उस थैले के कितने हिस्से हैं, तीन। एक वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक तो है मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग बहिर्स्रावित ग्रंथि कहते हैं, एक होता है अंतःस्रावित ग्रंथि, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है एंजाइम्स, इसमें ब्लड टच नहीं होता, इसलिए अलादा डक्ट की जरूरत होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, इसमें टच होता है ब्लड, और इसमें अलादा से डक्ट की जरूरत नहीं है। इसमें अलादा डक्ट की जरूरत नहीं, इसमें अलादा डक्ट की जरूरत है। इसमें होता है एंजाइम्स और हार्मोन दोनों, तो जिसमें से ब्लड भी निकलेगा और एंजाइम्स भी निकलेंगे। जैसे जैसे इसमें से निकलता है आपका, जैसे पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं इसको, पेनक्रियाज कहते हैं। इस पेनक्रियाज से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तीन प्रकार के क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज आपका स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। याद रहेगा। कितने प्रकार के हार्मोन्स, ये हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, जो कहाँ से निकलते हैं, पेनक्रियाज से निकलते हैं। अच्छा, पेनक्रियाज से हार्मोन भी निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके कौन हार्मोन रखता है, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन भी कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। तो हार्मोन भी निकल गया, और साथ साथ क्या निकल गया, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन भी निकल गया पेनक्रियाज से। ठीक है, अभी फोटो वगैरह सब दिखाते हैं, काहे टेंशन करते हो। पेनक्रियाज कहाँ पर है, पेट कहाँ पर है, सब पता चल जाएगा। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ। इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े। हम लोग सबसे पहले किसको करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड को देख लेते हैं पहले, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बताओ, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, बहिर्स्रावित ग्रंथि। बहिर्स्रावित ग्रंथि से क्या ब्लड टच है, नहीं है, तो क्या अलादा डक्ट की जरूरत होगी, अलादा डक्ट की जरूरत होगी, बिकॉज इसमें से निकलता है एंजाइम्स। आंसू एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स। सीबम एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स है। पसीना एक प्रकार का क्या है, एंजाइम्स है। लार जो बनता है, लार, वो भी क्या है, एक प्रकार का एंजाइम्स है। समझ में आ गया। तो ये सब के सब क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जो भी एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एक दिन में जो लार बनता है ना, वो 1.5 से 2 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1.5 से 2 लीटर। सलाइवा, सलाइवा बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, बहिर्स्रावित ग्रंथि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बताइए, हमारे मुंह के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुंह के अंदर कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक पाया जाता है आपका, अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बाबू, एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि ग्लैंड क्या होता है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि हम लोग पहले इंडो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। पहले 100 पढ़ लेते हैं, छोटा सा है एक हिस्सा, और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या पढ़ेंगे, एंडो। एंडो मतलब अंतःस्रावित ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिर्स्रावित ग्रंथि। बताओ, बहिर्स्रावित से क्या निकलेगा, एंजाइम्स निकलेगा। तो मुंह के अंदर जो लार बनता है, लार, वो क्या है, एंजाइम्स है। क्या है, एंजाइम्स है। समझ में आ गया, क्या बनाएगा, एंजाइम्स। तो देखो, मुंह के अंदर, मुंह में जो हम लोग के लार ग्रंथियां हैं, स्लाइवरी ग्लैंड हैं, वो स्लाइवरी ग्लैंड से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पैरोटीड है, एक सब मैंडिबुलर है, और एक सबलिंगुअल है।
पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। कौन कौन सा? पैरोटीड ग्रंथि, पैरोटीड, ठीक है, पैरोटीड ग्रंथि है, सब मैंडिबुलर है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और एगो है सबलिंगुअल। कौन सा है? सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटीड ग्रंथि, पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। मुंह के अंदर से क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलता है कि हार्मोन निकलता है? एंजाइम्स निकलता है। कोई बोल सकता है कि हार्मोन निकलेगा? यानी वो खून की उल्टी कर रहा है ना? एक है पैरोटीड ग्रंथि, एगो है सबमैंडिबुलर और एगो सबलिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटीड ग्रंथि है। कौन सी है? पैरोटीड ग्रंथि, ठीक है। पैरोटीड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सलाइवा बहुत ही ज्यादा बनाती है और बनाना भी चाहिए। जो खाना हम लोग खाते हैं उसको चिपचिपा कर देता है, यही सब सलाइवरी। आप पानी पीते हैं, झाल लगता है तो क्या निकलता है? पानी पीते हैं कभी और कोई झाल उल खा लिया अचानक से, तो झाल खाने के बाद ही पानी प्यास आता है। और झाल जैसे ही आ गया तो उसमें से क्या निकलता है? सलाइवा। आप पानी को मुंह में रखते हो, लेकिन जब पानी डालते हो तो उस समय उतना गाढ़ा नहीं रहता है। जब पानी मुंह से निकालोगे तो और गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या मिल जाता है? सलाइवा मिल जाता है। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स से क्या निकलता है? सलाइवा, यानी कि लार निकलता है। तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पैरोटीड ग्रंथि सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी? पैरोटीड ग्रंथि। सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर, याद रहेगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटीड। क्या निकलता है? लार निकलता है। एक दिन में कितना लीटर लार बनता है? 1.5 से लेकर 2 लीटर लार बनता है। कितना लीटर? 2 लीटर। 2 लीटर किसी किसी में बन जाता है, किसी किसी में 2.5 लीटर बन जाता है। बच्चों में सबसे ज्यादा बनता है। अगर आप पूरा दिन भर जीभ को बाहर निकाल के लार गिराएंगे ना, तो कितना लीटर हो जाएगा? 1.5 लीटर हो जाएगा। 1.5 लीटर से कितना लीटर? 2 लीटर एक दिन में बनता है, नॉर्मल आदमी का भी। और जो बच्चे लोग होते हैं उसका तो ज्यादा ही बन जाता है। और कोनो कोनो बच्चा एकदम भुखाइले रहता है, एकदम दलिद्र टाइप का, तो वो पूरा देखना लारचुनी बनले रहता है ना, ऐसे पूरा सामने की तरफ बच्चा लोग को लारचुनी बना के उसके बाद उसको खिलाया जाता है, बाबू बाबू, पूरा एकदम। तो बोलता है, लार और गिरा देता है किसी के मुंह पे, तो बेटा बाबू बाबू हो जाता है एकदम उसका, ठीक है। तो पैरोटीड ग्रंथि होता है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल होता है, याद रहेगा। तो पैरोटीड ग्रंथि से क्या निकलता है? लार बनता है। ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस साइड में। कभी कभी देखते हो कि यहाँ पर कुछ फूकने उकने से अचानक से, मान लो जोर से कोनो फूका, या फिर कोई शंख को बजाया अचानक से, या फिर गुब्बारा उबारा फुलाता है, तो यहाँ पर दर्द करने लगता है। ये कौन सा दर्द करता है? यही सब, ये पैरोटीड ग्रंथि दर्द करने लगता है। समझ में आ गया? ये वाला बहुत खतरनाक दर्द करता है। अगर अचानक से कोई बलून वलून नहीं फुलाया है और अचानक से बोल दिया कि ले बाबू बलून थोड़ा फुला दे, तो फुलाएगा ना तो फूल जाएगा, हाई है, ठीक है। तो इसको गलसुग्गा कहते हैं। कभी कभी गलसुग्गा नहीं हो जाता है, तो सफेद कलर का ऐसे पट्टी रहता है, ऐसे ऐसे सफेद कलर का पट्टी रहता है, उससे उसको सेका जाता है। वो गलसुग्गा कहते हैं ना, इंग्लिश में उसको कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं उसको। क्या हो गया है? वो मम्स, यही वाला फूल गया रहता है। तो इसको सेक देने के लिए ऐसा पट्टी चपकाया जाता है। अंदर के तरफ काला रहता है, बाहर की तरफ सफेद रहता है। जब उसको उखाड़ता है ना, इसे जब ठीक हो गया रहता है, जब इसको उखाड़ता है ना, तो यहाँ काला काला दाग हो गया रहता है। तो गर्म पानी से उसको फिर छुड़ाया जाता है। और जिनका दाढ़ी उड़ी रहता है उसको तो और खतरनाक, एकदम पूरा दाढ़ी उड़ी सब छिल के निकाल देगा, इतना खतरनाक होता है। उसको कहते हैं वैक्स, वैक्स करके निकाल। कभी कभी दोनों साइड हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे, जो बच्चे रसगुल्ला चुरा के खाते हैं उनको हो जाता है। चुरा के नहीं खाना चाहिए, सबको बांट के खाना चाहिए, है ना। तो बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? पैरोटीड ग्रंथि। सांप के अंदर पैरोटीड ग्रंथि जहर का काम करती है। इसका जहर का। इसमें क्या होता है? सांप के अंदर जो होता है ना, ये बड़े बड़े ग्रंथियां जो होती है उसके जहर का काम करती है, ठीक है। हीमोटॉक्सिक होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। कोई कोई सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं, जैसे ब्लैक मांबा, अजगर, ये सब क्या है? जहरीले हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन लोग का जहर अगर लग गया, कहीं पर काट लिया, मान लो कि पैर पे काट लिया, तो उससे कुछ दूरी पर उस पर जाके ना कुछ कपड़े उपड़े से या फिर कोई रस्सी उस्सी से बांध दिया जाना चाहिए। और वहाँ पे साबुन उबुन से साफ करके वहाँ पे एक चीरा लगा देना चाहिए, जहाँ पे काटा हुआ है उसके बगल में चीरा लगा देना चाहिए, ताकि जो ब्लड हो बाहर की तरफ बहे, ऊपर की तरफ ना जाए। और जब कभी सांप काटे तो घबराना नहीं चाहिए, अरे बाप रे सांप काट ले लो, जा अब तो गई नहीं।
तो हार्ट बीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो सब नहीं करना है, हार्ट बीट नहीं बढ़ाना है। पहले आप काम करिए कि वहां पे उसके ऊपर में कुछ बांध दीजिए। जैसे अब सांप जो होगा वो तो कहाँ काटेगा, पैरे पे ना, कि उड़ के माथे पे काट लेगा, ऐसा थोड़ी है। कहाँ काटेगा, पैर पे काटेगा। तो जहां पे काटा वहीं पर उसके ऊपर में थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बांध लीजिए। बांधने की वजह से क्या होगा, जो जहर है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद लेके जाके डॉक्टर के पास लेके जाओ, देखिए तो सांप काट लिया है, बहुत जहरीला है, कोबरा काटा है। आप डॉक्टर बोलेगा बेटा तू जिंदा कैसे है, बोला हमको सर बताए थे, ठीक है, कि ऊपर में बांध देना चाहिए। अब वो लेके जाएगा। अगर हीमोटॉक्सिक सांप है, हीमोटॉक्सिक सांप है, अगर उसके अंदर जहर जो है हीमोटॉक्सिक है, तो वो पहले ब्लड को क्या करेगा, क्लॉटिंग करना चालू कर देगा और हार्ट बीट फेल कर देगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। और न्यूरोटॉक्सिक है तो सीधे ब्रेन पे उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, पगला आ जाएगा बेचारा, मर जाएगा ब्रेन पे पहले ही, गाज वोज फेंक देगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो सांप जो होता है वो हीमोटॉक्सिक है कि न्यूरोटॉक्सिक है, ये सांप से पूछना पड़ेगा। ये तो बुझाएगा उस समय ना जब आपको आपका ब्लड रुकने लगेगा। ठीक है, ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है कि ब्लड पे इफेक्ट कर रहा है तो पता ही चल जाता है। तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो खतरनाक एगो एंटी वेनम लगाएगा, फटाक से लगाएगा, आप पूरे ब्लड को एकदम क्लॉट होने से बचाएगा। क्लॉट होने का मतलब जमने से बचाएगा। और उसके बाद धड़ाधड़ी एकदम जल्दी जल्दी सुताएगा, है सुत। उसके बाद लेके आएगा सुई, एगो बड़का सा, बड़का बड़का सुई जो है, ऐसे लेके आएगा और इस पे चढ़ा देगा। ठीक है, ये बेड पे सोया हुआ है, चढ़ा देगा। और एकदम आराम से देखना, आराम से ब्लड के अंदर पानी जाता रहता है। ठीक है, पानी जाता रहता है और यहाँ से टप टप करके गिरते रहता है। इसमें नहीं ऐसे पानी गिरते रहता है। और यहाँ पे रोलर एक ठो होता है, रोलर। वो रोलर से पानी का कितना फोर्स होना चाहिए कितना नहीं वो डिसाइड हो जाता है, कितना जोर से देना है। अब पानी मान लो कि 1 लीटर चढ़ाना था, चढ़ा दिया बेटा 5 लीटर, ले बेटा पूरा खून में पानी पानी हो जाएगा। तो लोग धीरे धीरे चढ़ाता है। ठीक है, तो ये छोटुआ को अगर सांप काट लिया तो ऐसे ही काम करना है, तुम भी लोगों को काट लिया तो ऐसे ही काम करना है। कहाँ जाएगा सांप से कटवाने के लिए, सांप से नहीं कटवाना। ठीक है, देखो सांप काटे तो उसका इलाज है, उसका दवाई है, बन गया है दवाई ये। लेकिन इंसान काटे तो, इंसान सबसे जहरीला है, सबसे खतरनाक जहरीला है। इसलिए इंसान से बच जाइए, लेकिन सांप में से मत बचिए। सांप से कटवा लीजिए, अह, किसी से नहीं कटवाना है। तुम लोग बोलेगा नहीं तो सांप, सर बोल रहे हैं कि सांप से कटवाने को, सांप से जाके कटवा लेने। देखो आगे, तो मुंह में बताओ कितने प्रकार की ग्रंथियां, 3। ये सब कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावित ग्रंथि है। पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटीड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटीड ग्रंथि मुंह के अंदर कैसे ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या निकलता है इसमें से, लार निकलता। एक एक दिन में कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर बनता है। समझ में आ गया, 1.5 से 2 लीटर बनता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। एगो देखो, हमारे पेट में तो हम लोग का लीवर, कौन चाचा, लीवर चाचा। लीवर चाचा क्या बनाते हैं, पीत बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, पीत। पीत को हम लोग गॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉल। और ये पीत बनाकर किसको दे देते हैं, पिताशय को दे देते हैं, गॉल ब्लैडर को दे देते हैं, पिताशय। किसको दे देता है, पिताशय को। अब पिताशय क्या करता है, जो हम लोग ने खाना खाया है, बाबू ने खाना खाया है, क्या खाया है, थाना थाया है। जो बाबू ने थाना थाया है, वो बाबू थाना थाते इधर पे वो क्या करता है, यहाँ पे HCl होता है। क्या होता है, HCl, HCl। ये एक हाइड्रोलाइटिक क्या है, एसिड है। ये एसिड है, इसमें HCl होता है, एसिड होता है। ये खाना जब खाते हैं ना हम लोग, जैसे देखो खाना तो बहुत देर तक हम लोग मुंह में रखते नहीं है, तो 5 से 6 सेकंड में हम लोग अंदर घोट जाते हैं, चल जाता है मरियाना गर्त में, मरियाना गर्त से प्रशांत महासागर में। तब प्रशांत महासागर में पूरा का पूरा खाना क्या हो जाता है, टूटता है। ठीक है, और बढ़िया से। तो ये तो नहीं ना सोच रहा यहाँ प्रशांत महासागर कैसे चला, आई कैसे मरियाना गर्त हो गया, ये बहुत ज्यादा गड्ढा है ना। तो हम लोग जब खाना खाते हैं ना बाबू, तो उसमें 5 सेकंड 6 सेकंड तक ही रखते हैं मुंह में। और कोई कोई तो एकदम जल्दी खा लेता है, ऐसे रखा बस घोट गया, खिचड़ी उचड़ी रखा, रखा घोट घोट गया। खिचड़ी ऐसे ही ना होता है, पाइस वाइस जो होता है, भाई जल्दी जल्दी खा के नहीं। और लड़का वाला को तो और दिक्कत रहता है, जल्दी जल्दी रहता है। हाँ हाँ, और का बा लिया वाला, और का बा लिया वाला, अब खा लेता है एकदम धड़ा।
खाना चबा चबा के खाना चाहिए ताकि उसमें पूरा बढ़िया तरीके से हम लोग की लार मिल जाए। अब देखो सुनो, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन ऐसे कई सारे हम लोग के मुंह के अंदर से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। म्यूलिन जो होता है वो खाने को चिपचिपा बना देता है। कभी खाना जो रोटी वोटी खाओगे उसको खाना को फिर बाहर निकाल के देखोगे ना तो उसमें पूरा क्या रहेगा, वो चिपचिपा रहेगा, एकदम खतरनाक रहेगा। उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है, अगर कोई बच्चा है खाना वाना खा रहा है तो खाना खाते समय उस बच्चे से मांग लिए, लाइए क्या खा रहा है, लाओ दो, तो इसे निकाल के दे दे, ले, तब से मांग रहा है, हमको देख रहा था खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। क्या कहलाता है, बोलस। तो देखो अब खाना वो दे दिया तो बोलेगा क्या, बोलस, ले खा ले। तो खाने को मन करेगा क्योंकि खाना पूरा क्या हो गया है, चिपचिपा हो गया है। तो उस चिपचिपा भोजन को ही हम लोग निगल सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि सूखे रोटी लिए अब मार दिए, घोट लिए, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसमें चिपचिपा भोजन हो जाता है। तो वो चिपचिपा कौन बनाता है भोजन को, कौन रहा, म्यूलिन बनाता है। ठीक है, और शरीर के अंदर जब हम लोग कहीं भी बाहर से खाना जो खाते हैं ना उसमें रहता है हमेशा कुछ ना कुछ कीटाणु। तो मुंह के अंदर तो बहुत ज्यादा कीटाणु मर नहीं पाता है, तो भगवान इसमें क्या दे दिया है, HCl दे दिया है, ताकि आपके मुंह के अंदर जितने कीटाणु नहीं मर पाए हैं वो सब कहाँ जाके मर जाएंगे, इस एसिड में जाके मर जाएंगे। अब जो पेट में खाना रहता है वो 4 घंटे तक रहता है। कितना देर तक, 4 घंटे तक। अब ये पूरा का पूरा एसिड बन जाता है। और यहाँ पर एक पेट का हिस्सा है जिसको हम लोग इसको छोटी आंत कहते हैं। ये छोटी आंत में होता है ड्यूडेनम। कौन होता है ये, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को एसिड पसंद नहीं है, ये बोलता है कि हम एसिड लेबे नहीं करेंगे, हम लेंगे क्या, बेस। हमको क्या बना के दो, बेस। तब यहाँ पर आते हैं लीवर चाचा, क्या चाहिए रे तुझको, बेस चाहिए, रुक बनाते हैं बेस। लीवर चाचा जो रहते हैं ये बनाते, अरे ये कौन लीवर है, क्या बनाते हैं, लीवर। लीवर चाचा अपने पास क्या रखे हुए है, वो हरा कलर का, हाँ, अपना एक असिस्टेंट रखे हैं, हरा कलर का असिस्टेंट। ये हरा कलर वाला जो असिस्टेंट रहता है, सुनो ध्यान से, ये हरा कलर वाला जो असिस्टेंट रहता है ये बोलता है कि पीत बना दिए, ला इसको दे दे, तो हाँ लाओ, ले जाओ, ले जाओ, दे दो। तो पीत कौन बनाया, लीवर। और बना के किसको दे दिया, पिताशय को। अब पिताशय किस में भेज दिया, ड्यूडेनम को। अब खाना क्या बन गया, एसिड से क्षार, बेस बन गया। अब जो खाना है वो आगे की ओर बढ़ता है, यहाँ पे जाता है ड्यूडेनम में, फिर जाता है जेजुनम में, फिर जाता है इलियम में। इलियम में जाने के बाद विली मिलता है, उधर पे विलाई। अब विलाई पूरा का पूरा खाना लेके अवशोषित करके उसके अंदर से प्रोटीन, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, जितना विटामिन, जितना खाना में खाए हैं सब का सब लेके ब्लड को ठेल देता है, ले जाओ ब्लड सब जगह से पहुंचा दो। सब शरीर में ब्लड आता है, ले 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 ले, ले प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। फिर दूसरे एगो दूसरे लॉट का ब्लड आता है, ले 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 ले, ले ऑक्सीजन ले ले। फिर इधर से आता है, ले 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 ले, ठीक है, ऐसे दे देता है, बांट के चल देता है। पूरी सब्जी, कढ़ाई पूरी सब्जी पड़ा रहे यहाँ पे, जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है, पता है, प्रोटीन। शरीर में हम लोग का प्रोटीन का लगना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, 9th क्लास में पढ़े थे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे 9th क्लास में, क्या पता कहाँ पढ़े थे। देखो अब ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो हम लोग बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड में कितने ग्रंथियों को अभी तक जान गए, 4 ग्रंथियों को। एक तो है पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और एक कौन सा, लीवर चचा। लीवर चचा क्या बनाते हैं, पीत बनाते हैं। पीत बना के किसको दे देते हैं, क्यों क्यों दे देते हैं, ताकि जो खाना एसिड है वो आगे जाए किस फॉर्म में, बेस फॉर्म में, तभी ये इसको रख पाएगा, नहीं तो बाहर फेंक देगा वो। ठीक है, कभी कभी देख तो एसिड बहुत ज्यादा होता है तो बोलता है एसिडिटी, एसिडिटी हो गया है, इनो लाओ, MgOH3, क्या लेके आओ, इनो। 100 सेकेंड में काम कर देता है। क्या हुआ है, एसिडिटी हुआ है, लाओ बेस बनाओ, इसको खाना को क्या बना दो, बेस। तो वो ना लीवर चचा सूतल रहते हैं, और ये पीत बहुत ही धीरे धीरे बनाते हैं। जब सूते रहेंगे तो काम अच्छा से नहीं होगा, तो जैसे ही ये बेस पीते हैं ना तो वैसे ही ब्रेन बोलता है, ए लीवर चचा उठिए, उठिए बेस बनाइए जल्दी से, तो खाना आ गया है, अब पी लिया है इनो, पी लिया क्या, इनो। अब जल्दी जल्दी काम करिए, तो हो इनो पी लिया, लाओ 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 लाओ, जितना एसिड है सबको एकदम छाड़ देते हैं, एकदम छार बना देते हैं। पीत क्या करता है, जल्दी जल्दी निकालता है, और जल्दी जल्दी निकाल के ये बना देता है खाना को क्या, छार। ठीक है, इतना खतरनाक है ये लीवर, समझ में आ गया।
क्या पीना चाहिए? इनो? कैसो फास्ट? समझ में आया कि नहीं आया? तो लीवर एक प्रकार का क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या निकालता है? पीत। पीत एक प्रकार का क्या है? एंजाइम्स है। पीत एक प्रकार का क्या है? एंजाइम्स। बताओ गॉल क्या है? एक प्रकार का एंजाइम्स है। क्या इसमें ब्लड टच होता है? अलादा डक्ट की जरूरत है। अलादा डक्ट की जरूरत है। समझ में आ गया? ग्रंथि समझ में आ रहा है? ये एक प्रकार का क्या है? थैला है। मुंह के अंदर एक प्रकार का क्या है? थैला। लीवर चचा भी क्या है? थैला। एक प्रकार का थैला है। मसाला डोसा? क्या पढ़ रहे रे सब? मसाला डोसा कब पढ़ा दिए रे हम? बोला डोसा है। अजबे अजबे बोलता है कि हमको गलत सुनाई दे रहा है। देखिए, ये रहे लीवर चचा हमारे। ये रहे हमारे लीवर चचा। दिखाई दे रहे हैं लीवर चचा? है बाबू? तो लीवर दिखाई दे रहा है? ये लीवर है और ये एक हरा कलर का इनका असिस्टेंट है ना। असिस्टेंट है। यही क्या रखे रहते हैं? पीत रखे रहते। पीत रखे रहते हैं यही। मुर्गों में ये पाया जाता है। मुर्गा, मुर्गा मुर्गी दोनों में पाया जाता है। तो मुर्गा बोलेंगे तो मुर्गी गुस्सा आ जाएगी। तो देखो ये ये कौन है? लीवर है ये। रेड कलर वाला लीवर है। ये वाला पिताशय है। लीवर क्या बना के दिया? गॉल, यानी पीत बना के दिया। अब पीत बना के किसको दे दिया? पिताशय को। अब पिताशय यहाँ से पूरा निकल के किसको दे देते हैं? वो ड्यूडेनम को दे देते हैं। खाना कहाँ चल जाता है? खाना किस में बदल जाता है? बेस में। एसिड से किस में बदल जाता है? आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? देखो यहीं पे है ना ये पैनक्रियाज, दिखाई दे रहा है? पैनक्रियाज बाबू, ये किसको, इसको पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज भी एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। इसके अंदर से क्या निकलता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या क्या निकलता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज बा थोड़ा सा इसे दिखाई देता है। ये मान लो पैनक्रियाज है, जूता नहीं है, पैनक्रियाज है। क्या क्या नाम है इसका? अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं? लाइपेज, क्या निकलता है? लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। शॉर्ट भाषा में लैट। शॉर्ट भाषा में क्या होता है? लैट। शॉर्ट भाषा में लैट। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। बताइए लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन? वसा का। और ये करता है स्टार्च का पाचन। स्टार्च को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन? प्रोटीन का। स्टार्च क्या होता है? जो भी चीजें आप खाते हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कवर लगा रहता है, उस कवर को पचाने का काम कौन कर देता है? एमाइलेज। जैसे अंगूर के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? कवर। सेव के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? रेड कलर का कवर। वो कवर ही क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। तो स्टार्च क्या हो गया आपका? मंड। इसका पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। कौन करता है? एमाइलेज। एमाइलेज माइलेज दे रहा है। कितना आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है? एमाइलेज देता है। गाड़ी माइलेज नहीं, ये माइलेज देता है। स्टार्च का पाचन कर देता है। ठीक है? नहीं समझ में आया? तो अग्नाशय और अग्नाशय, अग्नाशय कैसा है? एक मिश्रित ग्रंथि है। तो अभी अभी हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये बताती है। ठीक है? अच्छा, इसी के अंदर से ये जो लीवर चचा है हमारे पास, इसके अंदर से निकलता है जठर। जठर ग्रंथि एक होती है। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सी नहीं, पेप्सिन। क्या कहते हैं? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और, रेनिन दूध का पाचन करता है। किसका पाचन? दूध। दूध से क्या बनाता है? दही बनाता है। दूध से क्या बनाता है? दही। और पेप्सिन पाचन किसका करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तुम लोग सोचते हो कि यहाँ भी प्रोटीन का पाचन, यहाँ भी प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन इतनी अचानक से नहीं पच जाता है। प्रोटीन जब तक एमिनो एसिड नहीं बनेगा तब तक पचता नहीं है। इसीलिए एक शरीर को बनने में 9 महीने लगते हैं। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना तो उसको बनने में कितना? 9 महीने लगता है पूरा टोटल। तो किससे बनता है? प्रोटीन से। हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे प्रोटीन का अलग से टूटता ही है। पेप्टाइड, पेप्टोन और पेप्सिन। ठीक है? तो पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन किसको तोड़ देता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन किसका पाचन करता है? दूध से दही बनाता है। जैसे बच्चे लोग को दूध पिलाओगे, कोनो छोटका छोटका बच्चा लोग नहीं होता है,
जो 7 महीना का 8 महीना का होता है, तो वो लोग क्या करो, दूध पिलाओगे। अब बेटा दूध पिलाता है, और जब उल्टी करता है तो उल्टी कैसा करता है, दही टाइप का नहीं करता, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का। उसे मिलता क्या है, ये रेनिन मिल जाता है। क्या मिलता है, रेनिन। एकदम गंदा महकता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, एसिड रहता है। कोई अगर बच्चा आ रहा है दौड़ते दौड़ते, आ बा कोनो आदमी है, बाबू बाबू ऐसे लेके ऐसे खिलाते खिलाते इसे, बाबू बाबू उसी मुंह पे उल्टी करता ले। बचवो कुछ बोलता होगा, बेटा तब से बाबू बाबू कर रहा था, ले उलाट दिए, ठीक है, जाओ अब जाके ठीक करो। समझ में आएगी नहीं। इस वजह से बाबू बाबू नहीं करना चाहिए, बच्चा लोग बहुत बदमाश होता है। क्या है, बच्चा लोग बहुत ही बदमाश होता है, बाबू बाबू नहीं करना चाहिए। बाबू आज से बात करेंगे, उसका पेट नहीं दबाएंगे। अगर पेट दबा दिए तो दूध में क्या मिल जाता है, रेनिन मिल जाता है, और वो दही बना देता है। ठीक है, बुढ़ापा में ना, इसीलिए बुढ़ापा वाला लोग कभी भी दूध नहीं पीता है, वो सीधे क्या खा लेता है, दही खा लेता है, दही लाव मार देते हैं, दूध नहीं पीता है। दूध पिएगा तो एसिड हो जाएगा और रेनिन ठीक से काम नहीं करता है, तब बुढ़ापा में सीधे क्या दे दिया जाता है, दही। आप सही सीधे क्या मारिए, दही। तो जठर ग्रंथि से क्या निकलता है बाबू, जठर रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस। और जठर रस कितने प्रकार के, दो, रेनिन और रेनिन और रेनिन किसका पाचन, दूध से क्या बनाता है, अपेप्सिन, प्रोटीन का पाचन। अच्छा, अग्नाशय क्या बनाता है, लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज एमाइलेज। और तो लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का क्या करता है, वसा का पाचन, वसा का पाचन। और ये स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन, ठीक है। ये किसका पाचन करेगा, स्टार्च का। और ये प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, पाचन नहीं करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है, पेप्टाइड में, ठीक है, पेप्टाइड में तोड़ता है। कोई दिक्कत है, बताइए, आप लोग बताइए। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक प्रकार से क्या निकालता है, एंजाइम्स निकालता है। इसमें ब्लड टच नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग बहिर्स्रावित ग्रंथि कहते हैं। बहिर्स्रावित ग्रंथि में आता है सबसे पहले हम लोग का लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां मुंह के अंदर कितने हैं, 3। पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। पैरोटीड ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी होती है, इसके अंदर से लार बनता है, और लार ग्रंथियों में से लार जब बनता है तो 1.5 लीटर से 2 लीटर बनते हैं, बच्चों में सबसे ज्यादा बनते हैं। जिसकी वजह से पैरोटीड ग्रंथि क्या होती है, सांप के अंदर जहर का काम करती है, हीमोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। उसी के साथ अगर हम लोग देख ले तो हम लोग का पैरोटीड ग्रंथि, उसके साथ लीवर चाचा भी क्या बनाते हैं, पीत बनाते हैं। पीत बनाने की वजह से खाना एसिड फॉर्म में रहता है, लेकिन वो किस में बदल जाता है, बेस फॉर्म में बदल जाता है। इसीलिए लीवर चाचा भी क्या है, एक प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इनके साथ जो ये है, ये भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। उसके बाद पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज से निकलने वाले एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो निकलता है ये पाचन करता है वसा का, और एमाइलेज जो पाचन करता है स्टार्च का, और ट्रिप्सिन जो पाचन करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को तोड़ देता है, ये पाचन नहीं करता, प्रोटीन को तोड़ता है। उसी तरह इसके अंदर से क्या निकलता है, जठर रस। जठर रस जो होता है इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में क्या कहते हैं, जठर रस। और जठर रस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है दूध से क्या बनाता है, दही बनाता है। और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन में, ठीक है। ये पेप्टाइड में, और ये किस में तोड़ता है, पेप्टोन में। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बोलो। अग्नाशय समझ में आ गया, लार ग्रंथियां समझ में आ गई, लीवर चचा समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आंसू को देखते हैं। कौन सा, आंसू। आंसू निकलता है लेक्राइमल नामक ग्लैंड से। किस ग्लैंड से निकलता है, लेक्राइमल नामक ग्लैंड से अब देखते हैं बाबू कौन सा, आंसू। आंसू किससे निकलता है बाबू, लेक्राइमल नामक ग्लैंड से निकलता है। किससे, लेक्राइमल, 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 लेक्राइमल। लेक्राइमल नामक ग्लैंड से क्या निकलता है बाबू, आंसू निकलता है, लेक्राइमल नामक ग्लैंड। जब रोते हैं तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, आंसू निकलता है। और लेक्राइमल कनाल द्वारा ये नाक में भी बहने लगता है। आंसू पे इस जगह, आंख के पास इस जगह पे देखोगे ना, तो एगो होल टाइप का है, होल। और इस होल से ही क्या होता है, हम लोग का जुड़ा हुआ है क्या चीज, तो का लेक्राइमल कनाल, जो कि नाक के अंदर है। इसलिए कभी कभी जब रोता है कोई, तो आंखों से रोता है और नकियों से रोता है। हमके मार दिलो न, मार दिलो न, और बहुत अच्छा नहीं खे बाड़न,
मार देले हैं। होमवर्क ना करके गल रे तब वो मार देले हैं। होमवर्क ना करके आओगे तो मार नहीं खाओगे। आंखों से रोता है, हीरो रोएगा और ठीक नहीं किए, मार दिया दू तरह का। हीरो से रोएगा और नकवों से रोएगा। कभी कभी कनों से रोता है कोई कान से है, कान से नहीं रोता। लेक्राइमल नामक ग्लैंड से क्या निकलता है? आंसू। क्या निकलता है बाबू? आंसू। लेक्राइमल नामक ग्लैंड। लेक्राइमल नामक ग्लैंड कहाँ पर होता है? ये भौं के ऊपर यहाँ पर होता है। जो भौं है ना ये वाला, यहाँ पर होता है लेक्राइमल नामक ग्लैंड। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे दबाओगे ना, ऐसे ऐसे आंसू निकल जाएगा। निकलेगा ना, ये अपने से निकलता है। सोच रहा है कि दबाएंगे तो निकल जाएगा ऐसे। देखो, यह है लेक्राइमल नामक ग्लैंड। लेक्राइमल दिखाई दे रहा है इस भौं के इस जगह पर। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पर होता है, इस जगह पर। क्या, इसीलिए कोई यहाँ पे मार देता है, यहाँ पे अगर तो पहले पानी निकलता है। ठीक है, ये ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आंख बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है। कोई भी अगर ऐसा होता है ना, कोई बोल दिया गधा कहीं का, गदई कहीं की, तो वो दिल पे ले लेता है। और दिल पे बहुत सारा चेम्बर है, और वो चेम्बर में से बहुत ज्यादा दर्द। हमको इसे ये तो मुंह बनाएगी एकदम 4 रकम का। और उसके बाद सर हमको कैसे बोल दी, हम तो पढ़ के आते हैं, फिर भी काहे बोल दिया। फड़ाक से इसमें से आंख में आंसू भर जाएगा। इसको कहते हैं नेत्र कोटर। तो क्या कहते हैं? नेत्र कोटर। सबसे पहले पानी कहाँ भरता है? नेत्र कोटर में भरता है। अब पानी धड़ाक से आ जाता है, अब पूरा एक का पूरा भर जाता है। और उसके बाद मान लो गिर नहीं रहा है ना, उसके साथ गिरा है। ठीक है, अचानक से फिर रोने लगता है। देखो इधर से ये कनाल है लेक्राइमल कनाल। ये लेक्राइमल कनाल किसमें है? नाकों में। तो जो पानिया है वो तो कितना ज्यादा बहेगा, ठीक है, तो पानी पी जाओ, पानी पी जाओ, तो पानिया इसमें से निकलने लगता है, नाकों से। ठीक है, ठीक है रे गदाई, ये सब इसके अंदर है। तो तुम्हारा अब आंख में जो आंसू बनता है, वो आंसू जो बनता है वो पूरा का पूरा आंसू कैसा है? नमक पानी है, नमक। नमक निकलता है। इसलिए आंसू कोई पीता है ना, नमक पानी पी ले रहा है। ये इस शरीर में पूरा का पूरा क्या है? नमक है। मैं आंसू कभी पी के देखना। ठीक है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दिल के जो अरमा होते हैं वो कहाँ बह जाते हैं? कोई कोई एकदम खतरनाक होता है, वो बोलता है खून के आंसू रुलाएंगे। कोई अगर बोल दिया कि तुमको खून के आंसू रुलाएंगे, तो बोल देना देख भाई, हो ही नहीं सकता कि खून के आंसू रुलाए, में ब्लड टच नहीं। ये क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ब्लड टच नहीं होता, अलादा डक्ट होता है। अलादा डक्ट से क्या निकल जाता है? एंजाइम्स। और आंसू एक प्रकार का क्या है? एंजाइम्स है। ये आंखों के नीचे यहाँ पे लेक्राइमल नामक ग्लैंड होता है, और इसी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और वो एक प्रकार का क्या है? आंसू एक प्रकार का एंजाइम्स है। आंसू में क्या होता है? नमक होता है। कभी चाट के देख लेना नमक। वो बोलेगा बस मेरी माँ, हम नहीं निकाल तुमको रुलाएंगे खून के आंसू। ठीक है, सीधा बोल देना। ठीक है, कोई लड़की बोले बस मेरे बाप नहीं बोलेंगे, समझा कि नहीं? इतना बस वो समझ जाएगा कि भाई इससे पंगा लेकर कोई फायदा नहीं। बताइए, लेक्राइमल नामक ग्लैंड से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। क्या, आगे बढ़े। लेक्राइमल नामक ग्लैंड से आंसू। ये देखो ये डक्ट है ना, ये देखो एक्सक्रेटरी क्या है? डक्ट। के लिए अलग से डक्ट बना के रखा हुआ है, ताकि इसके अंदर आंसू जाए। देखो एक्सक्रेटरी डक्ट ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड्स। लेक्राइमल इसको पंक्टम कहते हैं, यहीं पर होता है। और इसके बाद से ये आंसू इस चला जाता है पानी। ठीक है, आंसू सबसे पहले कहाँ भर्ती रहता है? याद रहेगा। अच्छा, एगो ग्लैंड होता है सीबम। कौन सा ग्लैंड? सीबम ग्लैंड। सीबम नहीं, सीबम। सीबम ग्लैंड जो होता है, ये सीबम, इससे क्या निकलता है? तेलीय पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलता है? तेल। शरीर के अंदर बहुत सारा तेल बन जाता है। ठीक है, ऑयल जिसको कहते हैं, ऑयल। कोई कोई बोलता है ना कि मेरा बहुत ही फेस ऑयल है, ऑयली फेस है, ऑयली फेस है। वो एक्चुअली ऑयली नहीं है, क्या निकल रहा है? वो सीबम निकल रहा है। शरीर के हर एक जगह पर क्या है? ऑयली है, मतलब हर एक शरीर ऑयली फेसेस होते हैं। ये नाक के ऊपर सबसे ज्यादा बुझाता है। कहाँ पे? नाक पे। तो नाक पे क्या होता है? हमेशा सीबम जमा रहता है। नाक पे हमेशा क्या रहता है? सीबम जमा रहता है। ठीक है, और कान के इस जगह पे पीछे साइड में
इस साइड पे हमेशा जमा रहता है, इसलिए ये वाला हिस्सा हमेशा कैसा रहेगा, चिपचिपा रहेगा। और माथे के ऊपर भी बहुत ज्यादा कोई कोई क्या ऑयली जो होता है ना, ऑयली स्किन, वो माथे के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, सीबम निकलते हैं। और उस सीबम जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका बहुत ही ज्यादा मीठा। उसको ना ऊपर के फंगस जो होते हैं वो खाते हैं, फंगस वगैरह सब खाते हैं उसको, ऐसे खाते हैं, कीड़ कीड़ करके खा लेता है। खा के उसी के ऊपर लैटरिंग कर देते हैं, माथे के ऊपर ही। तो कहता है डैंड्रफ हो गया है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर है ना, हेड एंड शोल्डर लगाइए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। डैंड्रफ हो जाता है जिसका, जिसका ऑयली स्किन है उसको पक्का डैंड्रफ होगा, कितनों एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा लीजिए वो होगा ही होगा, ठीक है। और ठंड के मौसम में तो और हो जाता है। तो वो क्या करता है ना, बालों के अंदर जाके उसको खा लेता है। अब बाल वहां पे हो जाते हैं पतले, ठीक है। सीबम अच्छा से नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, वो पतला हो जाता है। अब वो क्या होता है, बालों निकलने लगता है, ताकि बाल झड़ गया पूरा, ठीक है। जो ग्लैंड है एक प्रकार का क्या है, एक एंजाइम्स है, क्यों एक प्रकार का एंजाइम्स है, ठीक है। और एगो मोमीबियन, मोमीबियन, मोमीबियन ग्लैंड से, मोमीबियन ग्लैंड से क्या निकलता है, कीचड़ निकलता है। क्या निकलता है, कीचड़। आंखों में कीची बनता है ना, कीची, किसी किसी का तो 2-2 लीटर बनता है। ऐसे ऐसे पूरा एकदम भर के निकालेगा, इधर से भर के निकालेगा। अच्छा, जो लार ग्रंथियों से लार जो निकलता है ना, कोई कोई का बहुत ज्यादा बन जाता है, तो रात को तो ऐसे सूतल होता है, इधर से ऐसे गिर जाता है, गिर जाता है आप। और उसको ना जब तक मुंह नहीं धोएगा तब तक वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब बात करने आएगा ना जब, तो महकेगा मुंह एकदम खतरनाक, ठीक है। ऐसे लोगों से बहुत सारा बच के रहना, एकदम पीछे ही रहना। भाई तेरा मुंह पे अभी भी लाल लगा हुआ है, भाई पीछे, बहुत गंदा है तुम, ठीक है। हाँ हाँ, बनो बनो, अब वो ऐसे ही रख ले, रही नहीं कि जाके जल्दी धो ले, नहीं नहीं, पहले मुंह धोएंगे, बात करेंगे, ठीक है। कभी जल्दी जल्दी रहेगा ना तो वो भूल जाते हैं, आप चल जाते हैं एकदम पढ़ के, हाँ सर आ गए, पढ़ने के लिए आए हैं, ले बेटा सूत उत के आया है, लार अभी भी लगले है। सूख जाता है, सूख जाता है तो सफेद हो जाता है ना, खतरनाक होता है। ऐसे ऐसे लड़कों से बच के रहना, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा ना तो ज्यादातर थूकेगा, ज्यादातर भाई भाग सासुर। खाना कहीं नहीं, मार भी नहीं, पहले तो थूकना बंद कर। ठीक है। मोबिबियन जो होता है, मोबिबियन ये क्या होते हैं, कीचड़, कीचड़ निकालता है। मोबिबियन ग्लैंड क्या निकालता है, कीचड़ निकालता है, मोबिबियन ग्लैंड कीचड़, ठीक है। और सेरोमीन, सेरोमीन, सेरोमीन जो होता है ये निकालता है आपका वैक्स। कान में जो वैक्स जमा होता है ना, खोटी खोटी, कान में वैक्स जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो गंदगी के कारण भी जमता है, और कभी कभी ये लोग जाके वहां पे सूख भी जाते हैं। तो कान का जो मोम बनता है, कान का मोम, कान के अंदर जो वैक्स बनता है, मोम जो बनता है, ये मोम क्या बनता है, कान के वैक्स बनते हैं, मोम बनते हैं, क्या बनते हैं बाबू, मोम बनते हैं। तो ये बताइए, सेरोमीन ग्रंथि क्या बनाता है, मोम बनाता है। मोवियन ग्रंथि क्या बनाता है, कीचड़ बनाता है। सीबम ग्रंथि क्या निकालता है, तेल निकालता है। और लेक्राइमल नामक ग्लैंड क्या निकालता है, आंसू निकाल, समझ में आ गया। लेक्राइमल आंसू, सीबम तेल निकालता है, और मोविबियन कीचड़, और सेरोमीन लीवर टीथ, लीवर क्या निकालता है। और पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथियां बनाती है, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। क्या निकालता है ये लोग सब, एंजाइम्स निकालते हैं। क्या आपके मोम में, इसमें कान से जो कीचड़ निकलता है, क्या उसमें ब्लड टच होता है, नहीं, ठीक है। देखना कभी कभी कौआ गाय के काम आ जाता है और गाय कौए के काम आ जाता है। गाय ऐसे सुतल रहेगी, कान ऐसे पड़ल रहेगा, कौआ आएगा और उसमें से खोटी निकाल के खा जाएगा। तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, तो नहीं जाके अपने खा ले, सर बोले हैं प्रोटीन होता है तो प्रोटीन खा ले। वो वैक्स जो होता है ना, वैक्स, वो कौए के काम आ जाता है और गाय का भी काम आ जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। गाय कैसे डिपेंडेबल है, उसका कान साफ हो जाता है, और कौआ का पेट भर जाता है, नया। तो वो जो वैक्स निकलता है ना, वो वैक्स जो होता है, अरे बाबू सुनो ध्यान से, वो जो मोम होता है, वैक्स होता है, उसमें प्रोटीन रहता है, वो कौए के काम आ जाता है, कौआ खा लेता है, और गाय का भी कान साफ हो जाता है। अच्छा, गाय भी बहुत चालाक है, एक तरफ अगर इधर बैठी है कौआ आया है ना तो उसको भगाएगा नहीं, वैसे ही बैठल रहेगा, ऐसे सुतल रहेगा,
पूरा 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 बेटा वैक्स खा ले, और उसके बाद फिर हम इधर घूरेंगे तो गैया ऐसे ट्रायल रहती है, और उसके बाद फिर ऐसे घूमती है, ले हाई कान में से अब खो, ये तो कौवा फिर उस कान में जाता है, फिर निकाल निकाल खाता है। वाह, बहुत सुंदर वैक्स है रे तुम्हारा, स्वादिष्ट है एकदम। हाँ, जी, कभी ना कभी तुम कौवी नहीं रहेगी पिछले जमाने में, अभी ची ची कर रही है। कान में तो वैक्स रहता है, उसको निकालने का कोई ये नहीं है। साफ सफाई से रहना चाहिए, शरीर हमेशा साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है। शरीर साफ रहेगा ना तो मन साफ रहेगा, मन साफ रहेगा तो आत्मा शांत रहेगी, आत्मा शांत रहेगी तो भगवान शांत रहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है तुम लोग को क्या पढ़ा रहे हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड था, कौन सा? इसके बाद कौन सा ग्लैंड होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये शरीर के अंदर क्या निकालता है? हॉर्मोन्स निकाल, क्या निकालते हैं बाबू? हॉर्मोन्स निकालते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालते हैं? हॉर्मोन्स। देखो, ब्रेन के अंदर, बाबू बात नहीं, ब्रेन के अंदर तीन तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं अभी, कितने? तीन दिखाई दे रहा है ब्रेन में, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कितने हैं? एगो है हाइपोथैलेमस, कौन सा? हाइपो। एगो प्यूटिटरी ग्लैंड, और एक तो पीनियल ग्लैंड, कौन सा? समझ में आ गया? कौन सा ग्लैंड निकलता है? कौन सा ग्लैंड है उसमें? पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले आप इसमें से ग्लैंड याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा उसके बाद। देखो, सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस, इसके अंदर प्यूटिटरी ग्लैंड, और ये वाला पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एक वो होता है थायराइड ग्लैंड, गले में कौन सा? थायराइड। उसके बाद कौन होता है? छाती में थाइमस, छाती में पेनक्रियाज भी होता है, पेनक्रियाज बताए थे मिश्रित ग्रंथि में आता है। पेनक्रियाज किसमें आता है? मिश्रित ग्रंथि में। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है, और किडनी भी एक प्रकार का क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। उसके बाद टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ओवरीज से निकलता है क्या चीज? अंडाणु, यानी कि ओवम। क्या निकलता है? ओवम। टेस्टिस जो पाए जाते हैं वो मेल में पाए जाते हैं, और जो ओवरीज पाए जाते हैं ये फीमेल में पाया जाता है। आ गया? ओवरी किस में पाया जाता है? फीमेल में। देखो, ये ओवरीज है, और टेस्टिस किस में पाया जाता है? मेल में। टेस्टिस से कितने हार्मोन निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। क्या चीज? टेस्टो, उत्तेजक हार्मोन है ये, बहुत खतरनाक उत्तेजक हार्मोन। और जिसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा निकलेगा, उसकी मूछें गला भारी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये फीमेल में कम होता है, और मेल में क्या होता है? ज्यादा। कभी कभी फीमेल में भी ज्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। और कैले होगी ना, वो है फीमेल ही, लेकिन ऐसा लगेगा कि कोनो माइक में आवाज बोल रही है। कोई कोई महिला का आवाज देखना एकदम भारी भरकम होता है। अरे खाया है कि नहीं खाया है? खाना था ले। अच्छा, कोई महिला जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकल गया हुआ है शरीर के अंदर, ये कारण, अगर मान लो उस लड़की को किसी से प्यार हो गया, अपने अपोजिट किसी से, ठीक है, फोन करेगी, मेरे बाबू ने खाना खाया है। अरे वाह! वाह! बोले कौन जानवर बोल रहा है? ठीक है, लड़का डर जाएगा, हम लगता है हम गलत लड़की से प्यार कर लिए हैं। ये लड़की नहीं है, उसका बाप है। ना, अच्छा वो तोतलापन टाइप का बोलेगी तब तो औरों खतरनाक हो जाएगा। मेरे दादू ने थाला खाया। ए बेटा, दादू के बारे में पूछ रही कि मेरे बारे में पूछ रही है? ठीक है। अच्छा, जो अच्छा खासा भी रहता है वो भी बेटा बुर्बके बन जाता है। जो अच्छा खासा एकदम बातचीत अच्छा से कर रहा है, ठीक है, तो बातचीत ठीक से करो। नहीं, मेरे दादू ने था बात आया, ए बेटा, और बेटा उसको मिक्सिंग करके एकदम खतरनाक करता है। मेरा धाबू जाएगा धाबा में। अरे जैसे हो वैसे बोलो ना, जैसे हो वैसे रहो, लेकिन अपने आप को अननेचुरल बनाना चाहता है। नेचुरल तुम्हारा जैसे आवाज है वैसे आवाज रहने दो, ठीक है। कोई कोई का कोकिला जैसा आवाज होता है, एकदम कोकिला रहेगा। कोई कोई का कोयल से भी, मतलब कोकिला शुतुरमुर्ग टाइप का रहेगा, ठीक है। पहले मेरा भी गला एकदम कोकिला जैसा था, अभी शुतुरमुर्ग हो गया है, ठीक है। गला बैठ गया है बहुत ज्यादा।
छुट्टी चाहिए गला को, गला बहुत ज्यादा एकदम पढ़ा दे रहा है, गला को छुट्टी चाहिए किसी ने, ठीक है। संडे के एक दिन छुट्टी मार के क्या होता है, जाएंगे पहाड़ पे एकदम छुट्टी मनाएंगे, जल्दी है, अभी थोड़ी जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अंतःस्रावित ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं। आपको हम अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के नाम बताएंगे, आप लोग को याद रखना है, जैसे ACTH हार्मोन, TTH हार्मोन, हार्मोन, STH हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओवम हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स। तो वो ओवम, सब ये हार्मोन्स का नाम बताते हुए आप लोग को सारा का सारा ग्रंथि आपको याद करा देंगे, ठीक है। थाइमस ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, क्या क्या काम होता है ये लोग का सारा चीज बता देंगे आप नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया इतना, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड बताइए तो कौन कौन सा, अच्छा ये को ग्रंथि तो छूट गया, स्वेट ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, स्वेट, कौन सा ग्लैंड बाबू, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है बाबू, पसीना निकलता है। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, पसीना। किसी किसी को पसीना बहुत खतरनाक होता है, वो महकबो करता है बहुत ज्यादा, तो शरीर महकने लगता है। शरीर में अगर बाल बहुत ज्यादा रहेंगे ना, हेयर बहुत ज्यादा रहेगा ना, तो उसका शरीर महकने लगेगा, अगर किसी वजह से, स्वेट की वजह से। तो स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, क्या, पसीना। समझ में आ गया। ये भी क्या है, एक प्रकार का, कौन सा, एंजाइम से पसीना एक प्रकार का एंजाइम। अरे पसीना निकलना सही है, कई सारे कीटाणुओं को वो मार देता है, कीटाणु पर पड़ा जाता है वहीं पर, क्योंकि नमक निकलता है ना, शरीर से क्या निकलता है, नमक। तो वो कभी कभी क्या होता है, गर्मी में देखना, जब नमक बाहर निकल जाता है ना, तो ब्रेन किससे काम करता है, सोडियम से काम। सोडियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। और नमक पूरा बाहर, शरीर से बाहर निकल गया, तो ब्रेन वो एकदम आ जाता है। अगर कोई काम कर रहा है पूरा एकदम अपना पूरा ध्यान लगा के, और कोनो आके बोल दिया, ए शांत, कहाँ गया, तुम तो चुप रहा तो पहले, अभी देख रहा है हम काम कर रहे हैं, एक तो पसीना हुआ है पूरा का पूरा। और जो देखना एसी ओसी में काम करता है, एसी में काम करता है, एकदम आराम से बतियाएगा। प्राइवेट कंपनी वाले लोग सब एकदम आराम से बतिया, है ना। और सरकारी वाला लोग जहाँ तहाँ घूमते रहता है, वो लोग का दिमाग आगे एकदम खराब रहता है, हमेशा पसीना पसीना। ग्रुप डी वाला से एक बार बात कर लेना, और कभी कभी वो स्टेशन मास्टर से, ठीक है, स्टेशन मास्टर एकदम आराम से बैठा के समझेगा, आइए बैठिए, एकदम चाय पानी लेके आते हैं, ऐसे थोड़ी बोलता है, आइए बैठिए, उसको समझाते हैं। और ग्रुप डी वाले लोग से पूछेगा, ट्रेन कितना प्लेटफॉर्म पे है?" हमको क्या पता है, अलाउंस सुन लीजिए ना, हमको क्या पता है, अलाउंस नहीं होता है क्या, तो वो लोग देखना झाड़ के बता देता है, क्योंकि पसीना में एक तो काम कर रहा है, पसीनों निकल जा रहा है, दिमाग भी खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो पसीने में काम करते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं, हाँ। जो पानी से नहाता है वो अपने लिबास भी नहीं बदलता, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। ऐसा ऐसा डायलॉग है कुछ कुछ मोटिवेशन स्पीकर के, ठीक है, मोटिवेशन देने के। पानी से मत नहाना, आप पसीने से नहा लेना, एक बाल्टी पसीना लेके आना और क्या बदल देना, इतिहास बदल, इतिहास में बाबर के जगह पे चावर पढ़ाना ठीक है, हाँ। एगो अजीब बाबर के नाम पे एगो फ्रेंस निकला है कि तेल लगाओ डाबर का, नाम हटाओ बाबर का, ये कौन डायलॉग है, नहीं। चलो, इतना याद हो गया। ये वाला ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है ये, अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, अंतः। इसमें कई सारे ग्लैंड्स हैं। अब ब्रेन में कितने ग्लैंड्स, तीन, पिट्यूटरी, पीनियल, और एगो हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड को क्या कहते हैं, इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि, थाइमस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, कौन सी, थायराइड। यहाँ पे कौन सा, थाइमस, यहाँ पे थाइमस होता है, यहाँ पे क्या होता है, आ गया थाइमस। उसके बाद किडनी, कौन सा, अग्नाशय, उसके बाद किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक। उसके बाद टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और, समझ में आ गया। के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।